notes of this chapter. इस chapter के notes बनाने शुरू कर दीजिए. It is one of the very important chapter. Clear? आपको Yes sir. knowledge इन सब में से बहुत सी चीजें. Yes sir. Try to take this chapter very seriously. Okay. So this was the dwarf planets. Now what we have to start? We have to start our planet Earth. Okay, अब अर्थ के बारे में, जिस planet में हम रहते हैं उसके बारे में हम सीख लेते हैं. Our planet Earth. Earth is the 5th largest planet and the 3rd nearest to Sun. It is spherical in shape, slightly flattened at the poles and bulge outer at the equator. अब अर्थ किस तरीके का planet है? एक तो 5th लार्जेस्ट. सारी प्लैनेट्स में अगर आप देखो कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा तो जुपिटर है. फिर उसके बाद जो है अर्थ के अगर बड़े होने में देखो तो 5th प्लैनेट में अर्थ आता है. क्लियर? 3rd नियरेस्ट प्लैनेट फ्रॉम सन. सन से कितना नियर है? 3rd नंबर पर ये प्लैनेट आता है. क्लियर? इट इज स्फेरिकल. स्फेरिकल शेप आपको पता है, मैंने बॉल की शेप आपको बताई थी कि बॉल इज हैविंग अ स्फेरिकल शेप, स्लाइटली flattened at the poles. poles की तरफ से क्या है? It is flat. bulge out at the equator. equator की तरफ से हल्का सा bulge जाता है. bulge मतलब घुमाव जाता है. This shape is described as an oblate spheroid. एक oblate spheroid की shape में है ये. Clear? अब अर्थ पे लाइफ क्यों है? ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताए थे. अर्थ पे लाइफ क्यों पॉसिबल है? The life is possible on Earth is because of its moderate temperature, suitable environment. टेम्परेचर ठीक है. ज्यादा गर्मी होगी तब भी लाइफ नहीं हो सकती अर्थ पे, और अगर ज्यादा सर्दी होगी तब भी लाइफ नहीं पॉसिबल है अर्थ पे. तो टेम्परेचर एकदम ऐसा है जिससे कि लाइफ जो है वो पॉसिबल हो सकती है. क्लियर? उसके साथ साथ क्या है? उसका एटमॉस्फेयर बहुत सूटेबल है अर्थ का. अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, इट कंटेन्स ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन. ओजोन के बारे में कल मैंने आपको बताया था. ओजोन ब्लॉक्स द हार्मफुल रेज ऑफ द सन. तो इससे क्या होता है कि जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो नीचे तक नहीं पहुंच पाती ओजोन लेयर की वजह से, जिससे कि हमारी जो लाइफ है यहाँ पे सस्टेन हो सकती है. और उसके साथ साथ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हम इंटरचेंज करते हैं. कौन कौन इंटरचेंज करता है? हमें ऑक्सीजन चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को चाहिए. क्लियर? और प्लांट्स क्या देते हैं उसके बदले में? कार्बन डाइऑक्साइड वो हमारे से लेकर हमें ऑक्सीजन देंगे, और हम ऑक्सीजन इनहेल करके कार्बन डाइऑक्साइड वापस उन्हें देंगे. तो इस तरीके से ये गैस की साइकिल है जो चल रही है. ऑल ऑफ व्हाट आर नेसेसरी फॉर प्लांट्स एंड एनिमल, प्रेजेंस ऑफ वाटर. और उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? एक तो सबसे पहले टेम्परेचर ठीक है, एटमॉस्फेयर ठीक है, सॉइल है अर्थ पे जिसपे पेड़ पौधे हो सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट. और उसके साथ साथ क्या है? वाटर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पानी के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है. पानी सिर्फ हमें पीने के लिए नहीं चाहिए, हमें और जानवरों को, बल्कि पानी किसको चाहिए? प्लांट्स को भी चाहिए. बिकॉज व्हाट प्लांट्स यूज वाटर. ठीक है? फॉर व्हाट? फॉर मेकिंग देयर फूड दे यूज वाटर, सॉइल, एयर एंड सनलाइट. then only they can perform the process known as photosynthesis. So this is the warm up. Now the next new things which we are going to start today are satellites. अच्छा, सैटेलाइट आपको काफी हद तक तो पता होगा. सैटेलाइट्स क्या होती हैं? एक तो होती है मैनमेड सैटेलाइट. हमने भी बहुत सी सैटेलाइट्स बनाई हैं, छोड़ी हैं. आप अगर लोकेशन देखते हो किसी चीज की, अगर आप गूगल मैप में जाओ, उसमें कोई चीज टाइप करो और उसका रास्ता आता है, वो रास्ता भी कौन बताता है? सैटेलाइट बताती है. मोबाइल्स जो काम करते हैं वो भी टावर्स और सैटेलाइट्स के थ्रू काम करते हैं. आपके जो घर में, मैं आपको बहुत नियर एंड डियर एग्जांपल्स दे रहा हूँ. आपके घर में अगर वो जो टीवी चल रहा है उसमें सोनी, स्टार प्लस और ये सब आ रहा है, वो किससे आ रहा है? सैटेलाइट के थ्रू. सैटेलाइट चैनल कहते हैं ना हम उनको. क्लियर? और बहुत सी जगह ऐसी होती है कि जहाँ पर मोबाइल नेटवर्क नहीं होते. बहुत सी अफ्रीकन कंट्रीज या बहुत सी कंट्रीज जहाँ पे वॉर हो जाए, तो फिर वहां पे क्या होता है? वहां पे नेटवर्क कनेक्शन खत्म हो जाते हैं, नेटवर्क नहीं रहते, तो वो किससे बात करते हैं? सैटेलाइट फोन से बात करते हैं. क्लियर? तो सैटेलाइट्स क्या होती हैं? सैटेलाइट एक ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिन्हें हम अंतरिक्ष में भेजा है, जो अर्थ की चारों तरफ चक्कर लगाएंगे. क्लियर? उनका पर्पस क्या है? वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाएंगे और कम्युनिकेशन में मदद करेंगे. आप कोई भी चीज बात करते हो तो सबसे पहले वो जाती है सैटेलाइट पे जाती है, तो वहां से जिस जगह आपको भेजनी होती है वहां पे वो, मतलब जितने भी होती सारी चीजें वो सैटेलाइट से कोऑर्डिनेट होती है. मोबाइल नेटवर्क्स, आपके जितने भी ज्यादातर चीजें चल रही हैं, दोज ऑल आर कोऑर्डिनेटेड विद
सैटेलाइट, ठीक है, सैटेलाइट फोन्स हो गए, सैटेलाइट टीवी हो गया, these are even broadband connection, they are also mostly satellite based, जो VSAT based broadband connection होते हैं, तो सैटेलाइट इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। अब कुछ तो आदमी ने बनाई है सैटेलाइट जो इस कम्युनिकेशन के काम में आ रही है, और बाकी जो कोई एक सैटेलाइट है जो अर्थ के पास है वो क्या है, वो नेचुरल सैटेलाइट है। उस सैटेलाइट का क्या नाम है, मून। मून इज व्हाट, मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट। क्लियर, मून जो है वो आदमी ने नहीं बनाया कि आदमी ने एक मून बनाया और उसे छोड़ दिया। मून जो है नेचुरल है, वो पहले से था, प्लैनेट्स के साथ साथ उसका भी फॉर्मेशन। और मून जो है अर्थ के चारों तरफ रोटेट जो कर रहा है, जैसे अर्थ सन के चारों तरफ रोटेट कर रही है, वैसे अर्थ के चारों तरफ मून रोटेट कर रहा है। मून का रोटेशन जो है वो अर्थ के चारों तरफ क्यों है, मून क्यों रुका हुआ है अर्थ के चारों तरफ रोटेट, क्योंकि अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मून को रोटेट करवाती है। वो उसने मून को होल्ड कर रखा है और उसकी ग्रेविटी के फोर्स में मून घूमता है। और सिमिलरली अर्थ जो है वो किसकी ग्रेविटी के फोर्स में घूम रही है, सन की ग्रेविटेशनल फोर्स के उसमें घूम रही है, और बाकी सारे प्लैनेट भी सन की ग्रेविटेशनल फोर्स के उसमें घूम रहे हैं। क्लियर। तो जो सैटेलाइट है वर्ड जो है वो डिराइव किससे हुआ, लैटिन वर्ड से हुआ है। और सैटेलाइट का मतलब क्या होता है, अटेंडेंट, कंपेनियन। क्लियर, जो आपके साथ साथ चले। तो सिमिलरली सैटेलाइट भी हमारे कम्युनिकेशन में हमारे को हेल्प करती है, तो हमारे भी वो कंपेनियन की तरह हमारा हेल्प कर रही है वो। तो सैटेलाइट आर द स्मॉल सेलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट। अब ये क्या है, एक तरीके की सेलेस्टियल बॉडीज है, एनी ऑफ द बॉडीज, कोई भी बॉडी, कोई रॉक की बॉडी हो, मीटरॉइड, और ये सारे क्या है, दीज ऑल आर सेलेस्टियल बॉडीज। आसमान में जो भी सारी चीजें हैं, दोज ऑल आर सेलेस्टियल बॉडीज। एज द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, जैसे प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, तो वैसे ही जो है ये क्या करती है, ये प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करती है। क्लियर। The satellite also accompany them in their revolution, और सैटेलाइट किसमें कंपनी करती है, उनके रेवोल्यूशन में कंपनी करती है। लाइक प्लैनेट, सैटेलाइट्स do not have any heat light of their own। और जो सैटेलाइट है जैसे मून है, उसकी अपनी लाइट नहीं है ना, वो उसमें हीट है। क्लियर। प्लैनेट में भी कोई लाइट नहीं होती, कोई हीट नहीं होता। प्लैनेट जो है वो किसकी लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, सन की लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको, वीनस जो है वो क्या है, वो आपको एक तारे की तरह दिखाई देगा आसमान में, बट वीनस और बाकी तारों में क्या फर्क है, द वीनस विल नॉट ट्विंकल, उसमें ट्विंकल नहीं होगी, वो लगातार एक ब्राइटनेस से जलता रहेगा, टिमटिमाएगा नहीं वो। जबकि जो स्टार्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो ट्विंकल करते हैं। तो जो प्लैनेट्स हैं वो भी रिफ्लेक्ट किसको करते हैं, जो सन की लाइट उसमें पड़ रही है उसको वो रिफ्लेक्ट, वो आपको दिखाते हैं। मून भी क्या कर रहा है, मून भी सन की लाइट को आपको दिखाता है। क्लियर। तो इसलिए वो चमकता हुआ आपको दिखता है, जबकि मून में अपनी कोई लाइट नहीं है। क्लियर। सन की लाइट जो उसमें पड़ रही है उससे वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्लियर। So these are what? These are heavenly bodies. Okay, create a model of solar system. Okay, create a model of solar system using craft wires, thermocol balls, different size, and all discarded bangles for ring of the blanket. You can use the waste pieces of sticks with a base to serve as the center. Okay, clear. इन्होंने कहा आप एक मॉडल बना सकते हैं जिसमें आप थर्मोकोल बॉल्स को यूज करें, उसमें जो आपके पास स्टिक मतलब कोई लकड़ी के टुकड़े पड़े हैं उनको आप थर्माकोल पे स्टिक करके उनको खड़ा कर सकते हैं, उसमें दिखा सकते हैं। क्लियर। बाकी ये इसके साथ अगर नहीं भी आप एक डायग्राम भी बना सकते हो उसका सोलर सिस्टम का। क्लियर। उसमें हर एक प्लैनेट को अलग अलग साइज दे दो उसके हिसाब से। अब यहाँ पे लिखा है गैनामेडी जो है जुपिटर का मून है, एंड इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम। गैनामेडी क्या है, एक बहुत बड़ी सैटेलाइट है सोलर सिस्टम। क्लियर। और इसे क्या कहते हैं, जुपिटर का मून कहते हैं। जैसे हमारा मून है वैसे ही जुपिटर का भी मून है। ठीक है ना। क्लियर। हमारी तो कितनी, हमारी तो सिर्फ एक ही नेचुरल सैटेलाइट है। कुछ कुछ प्लैनेट्स की तो एक से ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट, जैसे जुपिटर है, जुपिटर की काफी नेचुरल सैटेलाइट्स है। तो वैसे ही जुपिटर का मून जो है वो क्या है, गैनामेडी जुपिटर का मून है, एंड इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट सैटेलाइट इन सोलर सिस्टम, और सबसे बड़ा सैटेलाइट है गैनामेडी। क्लियर। गैनामेडी जो है सबसे बड़ा सैटेलाइट है। क्लियर। सो as I know model creation would be difficult in these times, so what you can do, you can make a diagram of the solar system. आप अच्छा सा डायग्राम बना सकते हैं। Now we are going to continue with the Earth satellite, the moon. moon के बारे में हम कुछ जानते हैं। Earth has only one satellite, the moon. The diameter of moon is 1/4 of the diameter of the Earth. Okay, अब जो Earth का जो
सैटेलाइट है वो मून है, और इसका डायमीटर मतलब अगर आप एक सर्कल लो, ठीक है ना, और सर्कल के सेंटर से आप सर्कल के दोनों साइड टच करो एक स्ट्रेट लाइन में, तो डायमीटर बता, डायमीटर मतलब उसकी विड्थ, उसकी चौड़ाई बताते हैं सर्कल की। तो जो अर्थ का जो डायमीटर है उससे मून का डायमीटर कितना, 1/4, मतलब 1/4 टाइम है मून अर्थ के मास से। क्लियर, अर्थ के साइज से भी कह सकते हो आप, मास से 1/4 है। Why does moon then appear as big as sun? पर मून जो है बहुत बड़ा लगता है, सन की तरह हम आपको दिखाई देता है, सन भी करीब करीब, खैर सन की तरफ कोई देख तो नहीं पाता, बट कभी अगर आप देखोगे तो मून और सन की शेप ऑलमोस्ट बराबर ही दिखेगी, ज्यादा फर्क नहीं लगेगा। और मून भी तब जब फुल मून निकला हो, जब पूरा मून हो। क्लियर, ये इसलिए है कि दोनों एक बराबर से इसलिए लगते हैं, क्यों, क्योंकि जो मून है वो अर्थ के बहुत पास है और सन जो है अर्थ से बहुत ज्यादा दूर है। क्लियर, तो इसलिए जो है मून और सन बराबर लगते हैं, जबकि सन तो जो अर्थ से भी बहुत बड़ा है, जबकि मून जो है अर्थ से छोटा है। क्लियर? Yes, sir. Because it is closer to us than sun, which is located at a distance of 3,84,400 किलोमीटर अवे। अब जो मून है वो हमारा एरियल डिस्टेंस, अगर आप हवा में सीधा डिस्टेंस देखोगे तो इतना 3,84,400 किलोमीटर अवे है अर्थ के डिस्टेंस से। और मून की अपनी कोई लाइट नहीं, मून किसकी लाइट रिफ्लेक्ट करता है, सन की, ये मैंने आपको बता दिया। और जो लाइट है ये हमारे पास पहुंचने में, मून की लाइट अर्थ में पहुंचने में नियर अबाउट 1.25 मींस 1 and 1/4 सेकेंड, 1.25 सेकेंड लगते हैं मून की लाइट को अर्थ तक पहुंचने में। ओके, द मून मेक्स वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इन 27 days and 8 hours। मून जो है अर्थ का एक चक्कर लगाने में उसको कितना टाइम लगता है, 27 डेज और 8 घंटे में वो अर्थ का एक चक्कर लगाता है। जैसे अर्थ को कितना टाइम लगता है सन का एक राउंड लगाने में, कोई बता सकता है? अर्थ कितने टाइम में सन का एक राउंड लगाता है? 1 year. 1 ईयर। 1 ईयर में 366 और 65 एंड हाफ डेज नियर अबाउट। ठीक है, क्लियर? तो सिमिलरली 27 डेज एंड 8 आवर्स मून को लगता है एक सर्कल अर्थ का कंप्लीट करने में। This period is almost the same as the time takes to complete one rotation on its axis. This time period is almost the same as the time it takes complete one rotation on its axis. इसके साथ साथ जो मून है, देखिए मून भी जो है वो दो तरीके से घूम रहा है, एक तो वो अपनी जगह पे ही रोटेट कर रहा है, स्पिन कर रहा है, और दूसरा जो है वो रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के चारों तरफ, मतलब अपनी जगह पे भी, अपनी जगह खड़े होकर भी धीरे धीरे घूम रहा है और साथ साथ अर्थ के भी चारों तरफ घूम रहा है। क्लियर? तो इसका मतलब यह है कि एक जो है रोटेशन, मून को एक पूरा रोटेशन करने में 27 जो है 27 डेज और 8 आवर्स लगते हैं। अर्थ का भी चक्कर काट लेता है और अपना एक पूरा, अपनी जगह का भी एक पूरा चक्कर, अपने एक्सिस पे भी पूरा घूम जाता है इतने टाइम। As a result, the same side of the moon is always facing towards us. क्लियर? इसकी वजह से क्या होता है, मून के जो है एक साइड हमारी तरफ हमेशा फेस कर रही होती है। We are not able to see the other side of the moon. और मून जो है, मून क्या है, मून इज इन द शेप ऑफ स्फेरिकल बॉल, एक बॉल के शेप में है ना मून। तो जब हम मून को देखते हैं आसमान में तो आपको क्या लगता है कि हमें पूरा मून दिखाई देता है? नहीं, हमें सिर्फ गेंद का एक हिस्सा दिख रहा है, उसका पीछे का हिस्सा हमारे को नहीं दिख रहा होता। क्लियर? ऑब्वियसली है ना, अगर आप बॉल अपनी आंखों के सामने रखोगे, सपोज एक आपने क्रिकेट की बॉल या फुटबॉल अपने अपनी आंख के सामने रखी, क्लियर, आई लेवल पे रखी, आई लेवल मतलब जहाँ पे आपकी आंख है, तो जहाँ बैठे उसके एकदम सीधे सामने रखोगे आप। क्लियर? तो आप जो बॉल है, बॉल का फ्रंट का हिस्सा ही तो देख सकते हो, पीछे का हिस्सा तो नहीं दिखाई देगा ना आपको। तो सिमिलरली मून जो है, मून का भी जो है आप क्या देख सकते हो, मून का फ्रंट का पोर्शन ही आप देख सकते हैं, बैक का पोर्शन आपको नहीं दिखाई देगा। Clear? And how much time does light takes to reach moon? It takes 1.25 second to reach moon. अब मून के सरफेस के बारे में देखते हैं कि मून का सरफेस कैसा है। The moon surface is made up of rock and there is, मून का जो पूरा सरफेस है उसमें क्या है, रॉक्स है, रॉक मतलब पत्थर, और सॉइल बिल्कुल नहीं है मून में। Okay? There are mountain peaks, plains, craters on its surface. अब उसके सरफेस में और क्या है, पीक, पीक मतलब पहाड़ है, प्लेन, प्लेन मतलब समतल जमीन है,
ओके, कार्टस मतलब खाइयां है ऑन इट सरफेस, मेकिंग इट एक्सट्रीमली रगेड, और जो है वो बहुत रगेड, रगेड मतलब बहुत खुरदुरा है। एज अ रिजल्ट द रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ मून सरफेस इज नॉट यूनिफॉर्म। और खुरदुरा होने की वजह से, ऊपर नीचे होने की वजह से क्या होता है कि जो सनलाइट है उसके सरफेस की वो यूनिफॉर्म नहीं आती। आप देखते हो ना मून में धब्बे बने होते हैं, वो इसीलिए उस धब्बे जो है वो खाइयां होती हैं, ठीक है, जिन पे परछाइयां पड़ती हैं, तो वो आपको दूर से मून के धब्बों की तरह दिखाई देती है। दिस इज वाई व्हेन वी लुक एट द मून वी कैन सी सम डार्क स्पॉट ऑन इट्स सरफेस। इसी वजह से हमें उनमें डार्क स्पॉट दिखाई देते हैं। क्लियर? Okay, sir. The moon has no atmosphere, the days are very hot. क्लियर? मून के अंदर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर मतलब उसके अंदर कोई, जैसे हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारे पास एयर है, सिमिलरली मून के पास जो है, मून के वहां पे कोई एटमॉस्फेयर, एक एयर का एनवलप नहीं है मून के चारों तरफ। इसकी वजह से क्या होता है, जब एयर नहीं है, उसके पास ओजोन लेयर नहीं है, तो सन की जो लाइट्स है वो डायरेक्ट मून पे जाती है, और उसकी वजह से क्या हो जाता है कि, अच्छा एक चीज और मेरे को आपको ये बतानी है, जब एटमॉस्फेयर की बात हो रही है ना कि मून बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है दिन में और रात में बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, आपको मैं एक चीज और बताता हूँ। जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, इसका नेचर क्या होता है, टेम्परेचर कंट्रोल करके रखता है। ये ना तो बहुत ज्यादा सर्दी होने देता है, ना बहुत ज्यादा गर्मी होने देता है। क्लियर? जो टेम्परेचर की जो टेम्परेचर है, इसको ये कंट्रोल करके, या फिर टेम्परेचर कंट्रोल कोऑर्डिनेट करके रखता है, जिसपे लाइफ एग्जिस्ट कर सके। अगर एटमॉस्फेयर ना हो तो अर्थ में भी कैसे हो, जब सन की धूप पड़ेगी अर्थ पे, जब सन का सीधे रेस पड़ेंगी, तो अर्थ क्या होगी, अर्थ में जो अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो अर्थ पूरी तरीके से क्या, गर्म हो जाएगी, इतनी ज्यादा गर्म हो जाएगी, लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी। और फिर उसके बाद जब रात होगी तो क्या होगा, वहां पे इतनी ज्यादा ठंड पड़ेगी कि बर्फ जम जाएगी। तो एटमॉस्फेयर क्या करता है, एटमॉस्फेयर हमारे को क्या रेगुलेट करता है, टेम्परेचर भी रेगुलेट करता है, वो टेम्परेचर भी कंट्रोल करके रखता है, टेम्परेचर ऐसा देता है जिससे कि लाइफ एग्जिस्ट कर सके। तो ये भी एक टेम्परेचर रेगुलेशन का बहुत बड़ा पर्पस है। ठीक है? तो मून में तो कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो उसमें क्या होता है, उसमें नाइट्स जो है वो कैसी होती है, बहुत ज्यादा ठंडी होती है। and scientists have sent many spacecraft to the moon to gather more information about। और जो है बहुत हमने अपोलो 11 और बहुत सारे जो है हमने मिशंस किए थे जो मून के बारे में जानने के लिए, साइंटिस्ट ने यहाँ से स्पेसक्राफ्ट भेजे थे टू गैदर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। कैन यू नेम लेटेस्ट वन सेंड बाय इंडिया? अच्छा, आप बता सकते हो कि इंडिया ने लेटेस्ट कौन सा भेजा था? ओके, अब ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेम आप याद रखना। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो था, he was the first अमेरिकन एस्ट्रोनॉट। ठीक है ना, इनकी टीम गई थी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यूरी गैगरिन, ये सब। ये जो था ये फर्स्ट अमेरिकन एस्ट्रोनॉट था जिसने मून पे स्टेप रखा। ये पहला अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है जिसने मून पर स्टेप रखा। इसने अपना कदम कहाँ किस पे रखा, मून पे रखा। जब स्पेसशिप उतरी वहां पर, तो ये आदमी पहला था जो अपने स्पेसशिप से बाहर निकला और इसने पहला कदम मून पे रखा। और ये कब रखा था इसने, 20 जुलाई 1969। क्लियर? और एक इंडियन भी गया हुआ है इस मिशन पे। ठीक है, इंडियन था राजेश पायलट। ठीक है, ही इज नो मोर नाउ, अब वो है नहीं। तो वो भी मून पर गया था और उनसे पूछा था एक बारी, जब उनको नासा ने भेजा था अमेरिका के साथ, उनको भेजा था अमेरिका की एस्ट्रोनॉट की टीम के साथ, कि जब उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थी वो थी इंदिरा गांधी। उन्होंने पूछा था, जब वो ऊपर पहुंचा था तो कम्युनिकेट प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहा था, तो प्राइम मिनिस्टर ने एक चीज पूछी थी कि ऊपर से आप अर्थ को देख पा रहे हो? तो वो कह रहा है हाँ बिल्कुल, अर्थ दिखाई दे रही है मेरे को अभी, क्योंकि अभी हम इतने दूर नहीं गए, अर्थ दिख रही है। तो उसमें उस प्राइम मिनिस्टर ने पूछा था कि आपको आपका देश हिंदुस्तान कैसा दिख रहा है? तो उसने एक बड़ा सुंदर जवाब दिया था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये जो है राजेश पायलट ने जवाब दिया था, जो फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट था जो गया था। क्लियर? आफ्टर दैट कल्पना चावला एंड सो ऑन, अब तो हिस्ट्री है इन चीज की। Many human-made satellites have been sent into space for various purpose। अब जो सैटेलाइट है, मून जो है इट इज अ नेचुरल सैटेलाइट, बट ह्यूमन मेड सैटेलाइट भी है जो भेजी गई थी स्पेस पे। वो किसने भेजी थी? हम ही बनाते हैं जो सैटेलाइट और हम भेजते हैं उनको। वो भेजी गई थी। इसका पर्पस क्या होता है? कम्युनिकेशन का पर्पस होता है। जैसे आपके जो मोबाइल काम कर रहा है, आपका जो सैटेलाइट टीवी स्टार प्लस, सोनी और ये चैनल्स आ रहे हैं, ये सब किससे आ रहे हैं? ये सब सैटेलाइट्स के थ्रू आ रहे हैं। कम्युनिकेशन पर्पस से ये चीजें बनाई गई थी।
ऐसी बात नहीं है। पहले क्या होता था, पहले एक टीवी टावर होता था। टीवी टावर जो है, जितनी भी रिकॉर्डिंग होती थी वो टावर पे लोड होती थी और टावर सिग्नल भेजता था। और फिर क्या करते थे, हमारे जो टीवी टीवी होते थे उनसे एक तार जाती थी ऊपर, एक एंटीना पे जुड़ती थी। वो एंटीना वो सिग्नल पकड़ते थे और सिग्नल पकड़ के वो प्रोग्राम टेलीकास्ट होता था। पर टाइम के साथ साथ क्या हुआ, चीजें बहुत इंप्रूव हो गई, और चीजें जब इंप्रूव हुई तो सैटेलाइट टीवी आ गए। इसमें क्या क्लियरिटी, एचडी, सुपर एचडी, ये सारी चीजें आने लग गई। ठीक है ना, इससे क्लियरिटी और ज्यादा, तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज्यादा हो गया। इवन जो मोबाइल फोन्स हम यूज कर रहे हैं वो भी सैटेलाइट के थ्रू यूज होते हैं। जो एयर स्पेस में जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वो सारे सैटेलाइट के थ्रू। तो लोगों ने जो है ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स बनानी शुरू कर दी। ठीक है ना, आदमी ने सैटेलाइट बना। इवन इसका एक और एग्जांपल है, जो जीपीएस चलता है। जीपीएस, आपके मोबाइल में एक जीपीएस का बटन होगा, अगर आप ऊपर उसको स्क्रॉल करोगे, जहाँ पे आपका बैटरी और पावर का होता है, उसको स्क्रॉल करोगे तो उसमें जीपीएस का भी एक बटन होता है। ठीक है ना, Yes, एरो का sir. बना होता है, जिस पर टैप करोगे तो जीपीएस क्या मदद करता है मोबाइल में। कभी आपको कहीं जाना हो, आपको लोकेशन डालनी है उसकी, जैसे फॉर एन एग्जांपल आप गूगल मैप ऑन करो और उसमें जीपीएस पे टैप करो और केपीएस कॉन्वेंट स्कूल डालोगे और एंटर करोगे, तो आपको स्कूल तक का रास्ता बता देगा कि आपको पैदल कैसे आना है, रास्ते में कौन सा रास्ता सबसे छोटा है। क्लियर, कौन से रास्ते में ट्रैफिक नहीं है, आप जल्दी पहुंच जाओगे। आप किससे ट्रैवल कर रहे हो, बाय वॉक जाना है तो ये रास्ता लो, बाय गाड़ी जाना है तो ये रास्ता लो, टू व्हीलर, तो मतलब वो सारा चीज ऑटोमेटेड है। अब ये सारी चीज इसको पता कैसे लगती है, सैटेलाइट से लिंक है। सैटेलाइट में इमेज जाते हैं, इमेज से वो बताते हैं कि इस यहाँ पर इस रास्ते पे भीड़ हो रही है, तो यहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा है, ये रास्ता मत लो। तो ये सारा क्या, दिस दिस ऑल इज बीइंग डन बाय सैटेलाइट। और जो जीपीएस है, गूगल मैप्स है, वो किसके काम कर रहा है, अमेरिकन जीपीएस सैटेलाइट पे चल रहा है गूगल मैप। क्लियर, ओके। These satellites used to improve communication system on Earth or on the Earth or to conduct the research and monitor planetary movements। अच्छा, इसके साथ communication होता है अर्थ पे, उसके साथ साथ मॉनिटरी प्लानिटरी मूवमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन टू द साइंटिस्ट ऑन द अर्थ। इवन ये जितना भी वेदर फोरकास्ट होता है, ये भी किससे होता है, सैटेलाइट से, कि आज का तापमान कैसे रहेगा, बारिश होगी। इवन जो तूफान अभी आया था बंगाल में, वो भी, उसका भी प्रिडिक्शन किस, उसके बारे में हमें पहले पता लग गया था। एनडीआरएफ की टीम और इन सबको पहले पता लग गया था, तो उसके बारे में भी कैसे पता लगा था, सैटेलाइट्स ने इमेज दी थी, सैटेलाइट ने पहले फोरकास्ट करा था। एक अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक को छोड़ के बाकी सारा वेदर फोरकास्ट हो सकता है। अर्थक्वेक एक ऐसे नेचुरल कैलेमिटी है, ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसका कोई फोरकास्ट नहीं हो सकता। क्लियर, अर्थक्वेक का कोई फोरकास्ट नहीं होता, बाकी वेदर और इन सारी चीजों का फोरकास्ट हो सकता है। क्लियर, कि वेदर आपको पता चल Okay, sir. सकता है कि वेदर कैसा है, क्या है। बट अर्थ के कब आएगा, कितना आएगा और कितना बड़ा आएगा, ये आप नहीं पता कर सकते। ये चीज सैटेलाइट नहीं बता पाती, बाकी सारी चीजें वेदर और ये सब सैटेलाइट बता देती है। So for today we'll keep our class till here only. Okay, in next class we'll proceed further. In the meantime I'm going to tell you, we're going to give you some rest. आप इन द मीन टाइम आप क्या करो, आप अपने जितना भी आपको ये जूम क्लासेस में कराए गए इसके नोट्स बनाइए। क्लियर, इसको नोट्स बनाइए, डायग्राम्स बनाइए, इन सारी चीजों को इस तरीके से कोऑर्डिनेट करिए। इज दैट क्लियर? मेक नोट्स एंड ड्राइंग एंड ऑल सच थिंग्स, और इनको उस तरीके से कोऑर्डिनेट करिए। क्लियर? So in next class we will do asteroids and so on. Yeah. So you get the notification for your next class. For the meantime, you can asteroids, meteoroids, and comets. Okay, clear? So it was a great having all of you here, and I request all of you to make notes, be self-disciplined, obey your parents. Okay, are you getting my point? एंड लर्निंग Yes, विच यू sir. आर डूइंग, जो लर्निंग आप कर रहे हो वो आप अपने लिए कर रहे हो। क्लियर, लर्न, जो हम सीखेंगे, जो हमें नॉलेज आएगी, वो किसके काम आएगी, हमारे काम आएगी। क्लियर, तो लर्निंग शुडंट स्टॉप। अब जो नोट्स और जो भी कुछ बना सकते हैं उसको बना सकते हैं। ठीक है, if you are having books then it's okay, if you are not having then you can take the book, you can call on the WhatsApp number, else what you can do, the PDF which we have provided, आप उससे भी पढ़ सकते हैं, उससे भी अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, till then take care of your health and your family. Okay beta, bye. Okay, bye, sir. Bye Okay, Aditi, sir. Bye. bye Shreya, bye Bye, sir. bye Priyanshu, Bye, sir. bye Chaudhary, bye Shubhangi, bye Ume. Take care all of you. Bye, sir.